जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं गणित विषय गुरुकुल से अजय सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन को जानेंगे। वेक्टर स्पेस फाइनल ईयर लीनियर अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर स्पेस को समझने के बाद आप इसके सारे थ्योरम्स और इसके एग्जांपल्स को समझ पाएंगे। वेक्टर स्पेस बहुत आपका एक बेसिक तैयार कर देगा लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए। अगर आपने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को या वेक्टर स्पेस के कुछ थ्योरम्स और एग्जांपल्स को नहीं समझा है, जो कि आपका बेसिक बनाएंगे, तो आप लीनियर अलजेब्रा को उतने अच्छे तरीके से, या फिर कहे कि लीनियर अलजेब्रा को आप कर ही नहीं पाएंगे। तो लीनियर अलजेब्रा को डील करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड बनानी पड़ेगी कुछ डेफिनेशन पे, थ्योरी पे। तो यहाँ पे डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है। वेक्टर स्पेस आपका वेक्टर स्पेस जो आपका चैप्टर है, यूनिट है, और वेक्टर स्पेस को समझने के लिए, वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आ गई आपको, तो आप ये श्योर कर लेंगे कि आपको पूरा वेक्टर स्पेस चैप्टर समझ में आ जाएगा, सब स्पेस वगैरह क्या होती है, और आगे के फिर लेक्चर्स आपको समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग वेक्टर स्पेस को समझेंगे, और वेक्टर स्पेस को समझने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे इसके टॉपिक्स को डील करेंगे। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। और वेक्टर स्पेस आपका मेन यानी कि हार्ट है आपके लीनियर अलजेब्रा का। समझते हैं इसको। अगर आप पीछे चलते हैं तो ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन में आपने ग्रुप की डेफिनेशन को समझा होगा। ग्रुप थ्योरी में बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, जैसे कि ग्रुप की डेफिनेशन, सब ग्रुप की डेफिनेशन, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज है, रिंग थ्योरी के बारे में, यानी कि रिंग क्या होता है, फील्ड थ्योरी में फील्ड क्या होता है, ये सारा अगर आपने थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी को समझा है, तो फिर आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आपको, मैं मान के चलूँ कि आपको ग्रुप क्या है यह नहीं आता, मैं मान के चलूँ कि रिंग और फील्ड के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बेसिक क्लियर करते हुए बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है फिलहाल यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ग्रुप से, कि भैया ग्रुप क्या होता है। नाउ हमको पता है कोई भी एक सेट, यदि हम दुनिया का कोई एक सेट ले रहे हैं, मान के चलिए कोई एक सेट है, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने जी। तो ये सेट ग्रुप कब कहलाएगा, देखिए हमारे फैमिली में भी अगर हम लोग 10 मेंबर है, ठीक है, तो हम 10 मेंबर की फैमिली, जैसे मेरा नाम है फॉर एग्जांपल मैं XYZ, ठीक है, कोई भी परिवार है, कोई भी परिवार है, उस परिवार के जो मेंबर है, उस परिवार के सारे मेंबर उस परिवार को कब बिलोंग करेंगे, जब वो उस परिवार की कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि नियम होते हैं, कोई ना कोई परिवार के अपने नियम होते हैं, है ना। तो कुछ टाइम पे खाना, या ये टाइम पे यहाँ पे पूजा होगी, फिर ऐसा ऐसा होगा, तो कुछ परिवार के नियम होते हैं। वैसे ग्रुप में भी अगर कुछ मेंबर है, तो ग्रुप बनाने के लिए किस नियमों का सहारा हमको लेना है, तो यहाँ पे 4 नियम होते हैं भाई। कब हम किसी भी सेट को ग्रुप कहेंगे, हम किसी भी सेट को तब ही ग्रुप कहेंगे जब वो इन 4 नियमों को, यानी 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो। मान के चलिए यहाँ पे एक मेंबर है ए नाम का, दूसरा मेंबर है बी नाम का, तीसरा मेंबर है सी नाम का, ठीक है, ये सारे मेंबर्स है, समझ के चलिए, एलिमेंट्स है ए बी सी, ये सारे एलिमेंट्स है इस ग्रुप के। तो इसे हम ग्रुप कब कहेंगे बेटा, सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट होते हैं। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं तो 2 एलिमेंट होते हैं जो इसी के ग्रुप के होंगे। ए और बी 2 एलिमेंट है, किसके है, जी के है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी इसी जी में होगा। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के साथ हम लोग ग्रुप बनाएंगे। फिर बाद में मैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ भी आपको ग्रुप बताऊंगा। और इन सारों का काम हमको फील्ड बनाने के लिए काम में आएगा। और इनको देखते हुए, ग्रुप को, फील्ड को देखते हुए, फिर हम वेक्टर स्पेस को बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, ए और बी 2 एलिमेंट है जी के, तो उनका मल्टीप्लाई भी किस में है, जी में ही है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 एलिमेंट लिए जाते हैं, 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी 3 एलिमेंट है जी के। तो अगर हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं जी के, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ए डॉट बी डॉट सी के बराबर हम लोग लिखेंगे ए डॉट बी डॉट सी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है।
इस सेट में, एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, बाकी तो आपको ध्यान ही होगा कि रियल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स किसको बोलते हैं, रैशनल क्या होता है, इररेशनल क्या होता है, सब बचपने में आप लोगों ने देखा है। नहीं पढ़ा है आपने, नहीं भी जाना है तो यूट्यूब के कोई भी वीडियो से आप उसको समझ लेंगे, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मेजर चीज़ आपको ये सिखा रहा हूँ कि ग्रुप क्या है। देखिए ए बी सी यानी एलिमेंट की जगह अगर आप 1 2 और 3 के बराबर ऐसा लिखते 1.2.3, तो देखो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 इंटू 3 6 इंटू 1, यानी यहाँ पे आ रहा है बेटा 6, और यहाँ पे 1 इंटू 2 2 इंटू 3 यहाँ पे भी क्या आ रहा है 6, तो ये दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी बात, तीसरी प्रॉपर्टी में देखिए आपको आइडेंटिटी और इनवर्स ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते चलती है। देखो यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है ना बेटा कि अगर ए तो एलिमेंट है जी का, साथ में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई का मतलब होता है 1, आइडेंटिटी ई का मतलब होता है 1। अगर हम किसी ए को आइडेंटिटी यानी 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए डॉट 1 के बराबर ए डॉट ई के बराबर ई डॉट ए के बराबर ए ही मिलेगा आपको। ए के 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को ए से मल्टीप्लाई करो, आपको ए ही मिलता है। ये आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। लास्ट में आपका भाई इनवर्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए नाम का एलिमेंट अगर जी में है तो उसका इनवर्स भी उसी जी में होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी आगे आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1 है तो इसका -1 भी उसी सेट में होना चाहिए, और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आना चाहिए, और बाकी यहाँ पे जो भी कंपोजिशन ट्रांजिशन है वो आने चाहिए। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे -a लेंगे क्या हम? यहाँ पे -a नहीं लेंगे, -a तो हम प्लस के रिस्पेक्ट में लेंगे। यहाँ पे हम a का इनवर्स लेते हैं, तो a का इनवर्स यदि आप ले तो 1 का इनवर्स इज 1/1 मीन्स 1, 1 का इनवर्स 1 ही तो होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने a इनवर्स ले लिया, तो कहने का मतलब है a डॉट ए इनवर्स के बराबर ए इनवर्स डॉट ए के बराबर आपको क्या मिलेगा? 1। कहने का मतलब है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। तो अगर आप ए इनवर्स को कैसे लिखेंगे? 1/a बराबर है, और ये ए इनवर्स को 1/a डॉट ए के बराबर ए कैंसिल, 1 ही मिल रहा है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ई आपको मिल रहा है। तो ये 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 4 प्रॉपर्टी के बाद एक और 5वीं प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग इस ग्रुप को कम्यूटेटिव ग्रुप बनाते हैं, यानी अबेलियन ग्रुप इसे कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम इसे अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है? लास्ट मैंने बताया अभी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या मिलता है बेटा? आपको अबेलियन ग्रुप मिलता है। कौन सा ग्रुप मिलता है? अबेलियन ग्रुप। और क्या मिलता है आपको अबेलियन ग्रुप? अगर ए और बी दो एलिमेंट है भाई जी के, ए और बी जैसे 1 और 2 दो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग यदि इसको देखें 1.2 के बराबर क्या आना है? 2.1 ही आना है, दोनों की वैल्यू 2 आ रही है। यानी जब ए और बी का मल्टीप्लाई ले आप और बी डॉट ए का मल्टीप्लाई अगर इक्वल दिखे, तो ऐसी स्थिति में हम इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई ऐसा कहते हैं, और इसे ही हम लोग अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टी है डॉट के रिस्पेक्ट में, और ऐसी ही 5 प्रॉपर्टी आपको लेनी है प्लस के रिस्पेक्ट में। तो इस सेट को ग्रुप बनाने के लिए हम लोग 2 तरीके से जा रहे हैं, एक डॉट का सहारा ले रहे हैं और एक बार प्लस का सहारा ले रहे हैं। तो डॉट में आपको ये 5 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब हम लोग लेंगे प्लस के साथ में। प्लस के साथ में कौन सी 5 प्रॉपर्टी रहेगी? देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ इसको मिटा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी। सिर्फ यहाँ पे जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ प्लस हो जाएगा, और बाद में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इनके एलिमेंट्स को। देखिए अगर 2 एलिमेंट जी में हैं तो इनकी एडिशन भी जी में ही होनी चाहिए। कहने का मतलब एक मेरे पास सेट है भाई, एक सेट है इस तरीके से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एक सेट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके से प्लस माइनस ये इंटीजर्स का एक सेट है, एक एग्जांपल। इस सेट में इतनी सारी वैल्यूज है। अब मुझे इसको क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है।
विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मान के चलिए एडिशन डॉट किसी के साथ भी आप बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए उदाहरण ले रहा हूँ, बाकी तो इसको बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को ग्रुप थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में आपने ग्रुप थ्योरी को पढ़ा है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे ए और बी, ए को एक ए ले लो, 0 ले लो या 1 ले लो। ए की वैल्यू है 1 और दूसरा है आपके पास 2, 1 + 2 कितना आता है 3। तो क्या ये 3 एलिमेंट भी इसी सेट में अवेलेबल है? चेक करेंगे, बिल्कुल अवेलेबल है। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना। अगर आप 2 और 3 के एडिशन लेते तो इसमें चेक करते क्या 6 आएगा, इंटीजर में 6 आता है सेट में। 0 + 1 लेते तो 1 आता है, 1 + 2 लेते तो 3 आता है, 3 + 4 लेंगे तो 7 भी आता है। तो सारे एलिमेंट्स इसी में अवेलेबल है, तो इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना। अब यदि हम जैसे हमने डॉट देखा था, डॉट के जगह हम इस तरीके से देखेंगे a + b + c के बराबर a + b + c, इस तरीके से देखेंगे। अब हमने पास हमने कोई और 3 एलिमेंट ले लिए, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ले लिया आपने 1 + 2 + 3। चेक करें 2 और 3 कितने होते हैं भाई, 5 और 1 कितना हो गया आपका 6। और इसको भी चेक करें इसके आधार पे 1 + 2 + 3, अगर ऐसा भी चेक करें तो 1 और 2 कितने हैं, तो 3 और 3 कितना हो रहा है 6। तो बराबर में आ रहा है, 1 2 3 इसके बराबर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और इस तरीके से वो होल्ड कर जानी चाहिए। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है बेटा, एडिशन में वो जरा सा चेंज हो जाता है। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होता है, यदि आप देखें तो 1 में आप 0 को ऐड करेंगे और 0 को 1 से ऐड करेंगे तब भी आंसर क्या मिल रहा है आपका 1 ही मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एडिशन में 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। क्यों? यदि अगर हम किसी भी एलिमेंट को जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 2 से, आंसर क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में डॉट में एलिमेंट एज इट इज रह रहा है, तो यहाँ पे 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ऐसी स्थिति में 2 + 0 के बराबर 0 + 2 के बराबर 2। ऐसी स्थिति में यहाँ पे एडिशन में 0 ऐड करने पर भी 2 एज इट इज 2 ही रह रहा है, तो ये 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये थोड़ा सा फर्क है, जैसा मैंने बोला डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। तो डॉट में जो होता है, डॉट में क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको, ये सारा क्या लिखा है मैंने आपको आखिरी में समझ में आएगा। ठीक है, तो डॉट के लिए 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है विथ रिस्पेक्ट टू डॉट के लिए। पहली चीज़ कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है भाई, आइडेंटिटी जो होती है वो ई यानी कि 1 होती है। और दूसरी चीज़ जो इन्वर्स होती है, ठीक है, इन्वर्स जो होता है वो ए का इन्वर्स जो होता है वो ए इन्वर्स होता है, यानी 1/a। शॉर्ट में इसे हम लोग इस तरीके से 1/a भी लिख सकते हैं। ये 1/a उसका इन्वर्स हो गया, क्योंकि 2 का उल्टा यानी इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा 2 इनवर्स होगा। समझ में आ रहा है? 2 का उल्टा यानी इनवर्स, 2 इनवर्स 1/2 मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में क्या होगा, अगर कोई 2 है तो एडिशन में यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, इसलिए हम -2 ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया 0। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 2 डॉट हम लोग क्या करेंगे 1/2, तब मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 यानी ई। तो ऐसी स्थिति में 2 डॉट 2 इनवर्स यानी क्या मिल रहा है आपको 1 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो ये जो 2 का इनवर्स है 2 के पावर में -1, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यानी डॉट के लिए इनवर्स का काम करता है, और एडिशन में -2 काम करता है। ठीक है, या -a काम करता है। तो बस हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे, अगर a अपने पास एक एलिमेंट है उसमें 0 ऐड करो या 0 में a को ऐड करो तब भी a रह जाता है। तो यहाँ पे जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग इनवर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे a इनवर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -a। यदि आप इस तरीके से देखें कि a को -a से ऐड करें या फिर -a को a से ऐड करें तो भी आपको 0 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, 0 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इनवर्स का काम यही है कि इनवर्स में एक एलिमेंट उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी एलिमेंट दे, या एक एलिमेंट उसके इनवर्स एलिमेंट से ऐड होके भी आइडेंटिटी एलिमेंट दे। तो ये डॉट और एडिशन में चल रहा है। ठीक है, ये सारी कहानी चल रही है, समझ में आया आप लोगों को? अब नाउ
अब हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टी आ गई है एडिशन के साथ। एडिशन में अगर हमको अबेलियन ग्रुप बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे एडिशन में अबेलियन ग्रुप? अगर दो एलिमेंट में एडिशन में ले रहा हूँ के बराबर a प्लस बी के बराबर b प्लस ए मुझे मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 प्लस 2 कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है 3 हो रहा है, और 2 प्लस 1 भी कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है 3। तो इस तरीके से आपकी इक्वल आना चाहिए प्रॉपर्टी a प्लस बी के बराबर b प्लस ए। तो डॉट प्रोडक्ट के साथ, डॉट के साथ आपने ग्रुप बनाया और एडिशन के साथ भी आपने ग्रुप बनाया, तो डॉट में कितनी प्रॉपर्टी लगी 4, एडिशन में भी 4, लेकिन अगर उसको अबिलियन ग्रुप बनाना है तो 5वीं प्रॉपर्टी जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो डॉट के साथ बेसिकली आपने 5 प्रॉपर्टी देखी और एडिशन के साथ बेसिकली आपने 5 प्रॉपर्टी देखी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। ये 5 प्रॉपर्टी होती है एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होता है 1 और इनवर्स होता है a का इनवर्स यानी 1/a। एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 और उसका इनवर्स होता है -a। यदि आप इसको -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल फिर से अगर आपको समझना है तो 2 प्लस ऑफ -2 या -2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो रहा है 0, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। बशर्ते ये दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए? जैसे इंटीजर का हमने सेट लिया था, कोई भी एक सेट में जब आप इनवर्स ले रहे तो वो होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ ये आपने ग्रुप समझ लिया, इजी आपने ये दोनों प्लस और डॉट के साथ ग्रुप समझ लिया है, तो अब आपको फील्ड क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फील्ड की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि डॉट के लिए आइडेंटिटी ये था, तो प्लस के लिए भाई, प्लस के लिए आइडेंटिटी क्या होगा 0, ठीक है, 0 इज द आइडेंटिटी प्लस के लिए। और सेकंड चीज इनवर्स क्या होगा? इनवर्स होगा -a प्लस के लिए। नाउ आगे बढ़ेंगे। इतनी कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने अपने दिमाग में डाल ली है, यही काम में आएगी। अब यहीं से हम लोग फील्ड देखेंगे और फील्ड एक बार समझ में आ गई तो वेक्टर स्पेस बहुत दूर की कहानी है नहीं। नाउ कि भैया ये फील्ड क्या है, फील्ड के बारे में यहां पर ध्यान देंगे बेटा अपन। फील्ड मान के चलिए कोई एक सेट है, एफ नाम का कोई एक सेट है, फलाना ढिकाना, हमको नहीं पता कौन सा है, क्या गिवन है, वी डोंट नो। एक नाम ले रहे हैं हम लोग, एफ नाम का कोई एक सेट है। अब इस सेट को हमको बताना ये फील्ड है। तो फील्ड करते समय 2 कंपोजिशन का काम आता है। जैसा अभी हमने देखा बाइनरी कंपोजिशन कौन से होते हैं, एक तो एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू प्लस में ग्रुप बना, और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी हमने ग्रुप बनाना सीखा। तो ये एडिशन और डॉट के साथ, दोनों के साथ ये जो एफ नाम का जो ग्रुप है, ये एफ नाम का जो ग्रुप है, एफ इज अ फील्ड, एफ प्लस कॉमा डॉट इज अ फील्ड। इसको हम फील्ड कहेंगे। क्यों कहेंगे? यहाँ पे देखिए दोनों चीज आ रही है, प्लस और डॉट आ रहा है। अब ये प्लस और डॉट क्या होता है? ये जो प्लस होता है ना, तो हम लोग इसे कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, और डॉट यानी विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने अभी ग्रुप की 2 प्रॉपर्टी, 2 तरीके से ग्रुप देखा। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसके हम कहेंगे एडिशन, और विथ रिस्पेक्ट टू डॉट मल्टीप्लिकेशन, यानी इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमने अभी ग्रुप बनाना सीखा, दोनों की, इसकी भी 5 प्रॉपर्टी, इसकी भी 5 प्रॉपर्टी देखी। ये पूरी 10 प्रॉपर्टी इस फील्ड एफ ये बिलोंग करेगा, तब जाके फील्ड होगा। साथ में और भी 2 प्रॉपर्टी है, ये ग्रुप बनेगा प्लस के साथ भी और डॉट के साथ भी। यानी प्लस के साथ इसके पास पूरी प्रॉपर्टी रहेगी। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, चौथी इनवर्स प्रॉपर्टी, 5वीं आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी अबेलियन ग्रुप। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूरी 5 प्रॉपर्टी रहेगी, एडिशन के साथ भी रहेगी, मल्टीप्लिकेशन के साथ, जो अभी अपन ने देखी। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझिए आप। तो पूरी 10 प्रॉपर्टी हो गई, डॉट के साथ 5, एडिशन के साथ 5।
10 प्रॉपर्टी होगी, यानी एडिशन के रिस्पेक्ट में भी वो ग्रुप है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी वो ग्रुप है। साथ यानी ये 10 प्रॉपर्टी हो गई। दो और प्रॉपर्टी लगेगी इसको फील्ड बताने के लिए। क्या बताने के लिए? फील्ड बताने के लिए दो और प्रॉपर्टी लगेगी। पहली प्रॉपर्टी है, मान के चलिए कोई एक एलिमेंट है ए, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बचपन में भी पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी प्लस सी के बराबर में, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एलिमेंट है, फिर से 1 2 3 का उपयोग करेंगे, 1 डॉट 2 प्लस 3 के बराबर आपको ऐसा मिले 1 डॉट 2 प्लस 1 डॉट 3, यानी 1 डॉट 2 प्लस 3 आंसर इज 6। और जो एलिमेंट 1 2 3 ये एलिमेंट एफ के होने चाहिए, साथ में इसका जो आंसर आया 6 वो भी इस एफ में होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। होल्ड का मतलब एग्जिस्ट हो जाएगी, ट्रू साबित होगी। नेक्स्ट ये होगी कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली। टोटल अपने पास इसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी है। 5 और 5 टोटल 10 प्रॉपर्टी अपने पास है, 10 प्रॉपर्टी अपने पास है। और ये 11वीं प्रॉपर्टी है, ए डॉट बी प्लस सी के बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। 12वीं प्रॉपर्टी है, बी प्लस सी डॉट ए के बराबर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, यानी किसी भी सेट को फील्ड बनाने के लिए प्लस के साथ भी ग्रुप बनाना है, डॉट के साथ भी ग्रुप बनाना है, 10 प्रॉपर्टी लेकर आनी है, उसके बाद और 2 प्रॉपर्टी लेकर आनी है, सेटिस्फाई करानी है, ये 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करानी है। तब हम कहेंगे कि कोई भी एक सेट जो पार्टिकुलर सेट है वो एक फील्ड है। समझ में आ रहा है? तो अब हम इसे कहेंगे कि इट इज़ अ फील्ड। अब यहाँ पे जो प्लस और डॉट होता है इन केस ऑफ फील्ड, एफ इज अ फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसे हम कहते हैं एफ इज अ फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर अभी आपको प्रॉपर्टी समझ में आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तो आपको फील्ड समझ में आ गया है। अब यहाँ पर ये जो प्लस है इसे हम लोग इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन कहते हैं, और यह जो डॉट है इसे हम एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन कहते हैं। क्या होता है इंटरनल और बाइनरी कंपोजिशन? इसकी बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ पे अपन ने लिखी हुई है, यानी इसमें एकदम ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है कि इंटरनल और बाइनरी या इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। पेपर में नहीं आएंगे बच्चों, आप लोगों को एग्जाम में नहीं आएगा कभी, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो पहला है एडिशन उसे हम लोग इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन कहेंगे, और जो बाद वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट इसे हम लोग एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन कहेंगे। इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है लेट ए बी अ सेट देन अ मैपिंग। एक इंटरनल का मतलब उसकी मैपिंग, कोई एक सेट है ए नाम का, ए से ही ए की मैपिंग आपको इंटरनल कंपोजिशन देती है। कोई एक सेट है वी नाम का, लेकिन उसकी किसी एफ यानी फील्ड कोई एक दूसरा सेट है, वी नाम का एक कोई सेट है, वी इज अ सेट, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट है, वी नाम का कोई तो भी एक सेट है, वी नाम का कोई तो भी एक सेट है अपने पास, वी इज अ सेट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है फील्ड एफ के साथ, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट फील्ड एफ के साथ हो रहा है, तब इसके जो एलिमेंट है वो आपको वापस वेक्टर में ही मिले। फॉर एग्जांपल v क्रॉस f हो रहा है, v क्रॉस f हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्रॉस, ठीक है। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। v में क्या होता है? v यानी वेक्टर, ये आपके होते हैं v आर द वेक्टर्स, एलिमेंट्स ऑफ v आर वेक्टर्स, ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं। और f यानी फील्ड, फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम स्केलर्स कहते हैं। तो
8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में आपने बचपन से ही पढ़ा है वेक्टर वेक्टर वेक्टर, तो खासकर 11वीं 12वीं में तो आपने चैप्टर ही पढ़ा है पूरा वेक्टर के ऊपर। अगर कोई एक V में जितने भी एलिमेंट्स है, V नाम का जो सेट है, इसमें सारे वेक्टर्स है, U V W सारे वेक्टर्स है, और F नाम का जो सेट है बेटा, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अल्फा बीटा कांस्टेंट है सारे। स्केलर्स का मतलब है स्केलर्स यानी कांस्टेंट है, सारे सारे के सारे कांस्टेंट है, और ये सारे के सारे वेक्टर्स है। वेक्टर्स वगैरह क्या होता है डिटेल में आपको समझ में आएगा 11 12 की अगर आप बुक देख ले। नहीं है आपको देखने का टाइम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर अल्फा इंटू वेक्टर हो जाए, अल्फा इंटू वेक्टर, अल्फा इंटू यू, वेयर यू इज अ वेक्टर, तो भी आपको क्या मिलेगा, अल्फा डॉट यू के बराबर अल्फा यू ही मिलेगा, यानी वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन जो होता है स्केलर और वेक्टर का, तो आपको वेक्टर ही प्रदान करता है। तो इन दोनों का जो मैपिंग ले रहे हैं हम लोग, वो हमको V में ही मिलेगी, यानी एलिमेंट हमको V में ही मिलेगा। क्यों, अल्फा क्या है, स्केलर है, और U क्या है, आपका वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन आपको क्या दे रही है, वेक्टर दे रही है। तो स्केलर और स्केलर वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन आपको वेक्टर दे रही है। तो इसे हम लोग एक्सटर्नल कंपोजिशन या एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन कहते हैं। इंटरनल में क्या होता है, कोई एक सेट है ए नाम का, ए का ए के साथ ही अगर आप इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट ले, तो क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट कैसे आएंगे। फॉर एग्जांपल ये ए है, और यह ए में ए नाम का एक एलिमेंट है, और इसी ए में एक बी नाम का एलिमेंट है। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे, ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पेयर में ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। तो ये जो ए कॉमा बी है, अब यहाँ पे ए क्रॉस ए आ गया, ए कॉमा बी ये वाला आपका ए क्रॉस आ गया। इसकी जो मैपिंग है वापस आपको ए में ही मिलेगी, ए ही मिलेगा आपको। ए क्रॉस ए की मैपिंग आपको ए ही दे रही है। तो जिस सेट में हम मैपिंग ले रहे हैं, आंसर बाद में उसी सेट में आ रहा है, उसको हम इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। और किसी दो सेट की हम मैपिंग ले रहे हैं और उसका आंसर किसी एक पक्ष में आ रहा है, यानी वेक्टर में आ रहा है, तो उसे हम एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन कहते हैं। ये है इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन की डेफिनेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है। अगर R इंटू आर यानी रियल नंबर का रियल नंबर के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले, क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे एलिमेंट रहेंगे, ए डॉट बी, जैसा हमने यहाँ पे देखा, ए कॉमा बी, आर क्रॉस आर को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ए बी इस R इंटू आर में है, ए बी इस ए इंटू ए में है, तो इसकी मैपिंग R में आएगी। जैसे यहाँ पे इसकी मैपिंग किस में मिल रही है, आपको R में मिल रही है। सच दैट इसका हम मैपिंग लेंगे तो ए बी इधर जाएगा तो मैप लग जाएगा, तो एफ ऑफ ए बी हो जाएगा। इस ए बी को ये एफ लग जाएगा तो ये एफ ऑफ ए बी हो जाएगा, और उसकी जो मैपिंग है मल्टीप्लिकेशन है ए बी। तो इंटरनल कंपोजिशन का मतलब होता है एक सेट का उसी सेट के साथ मैपिंग हो जाना, इंटरनल कंपोजिशन कहलाता है। दूसरी स्थिति में एक सेट का दूसरे सेट के साथ मैपिंग हो रही है, तो दोनों में से किसी एक में वो वैल्यू चली जाएगी, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे V और F के साथ हो रहा है, F में क्या होता है, स्केलर होते हैं। स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होके वेक्टर ही बनाते हैं, यानी F के स्केलर V के वेक्टर से मल्टीप्लाई होके V में ही जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको फील्ड समझ में आ गई, फील्ड में प्लस और डॉट समझ में आ गया। फील्ड में 12 चीज देखनी है हमको, 12 प्रॉपर्टी, प्लस के साथ 5, डॉट के साथ 5, और 2 मैंने यहाँ पे लिख के दी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, तो वो हो जाएगा फील्ड। अब वेक्टर स्पेस उससे थोड़ा सा और 2 कदम आगे है, उसमें और भी सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे लगेगी। क्या क्या लगेगा, अब आते हैं हम लोग वेक्टर स्पेस की एक्चुअल डेफिनेशन में। बेटा वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अभी आपका सेम 5 का रिजल्ट आया है, और सेमिस्टर 5 का रिजल्ट कुछ खास बच्चों का नागपुर यूनिवर्सिटी का सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है।
ठीक है। इन द केस कैसे है कि काफ़ी सारे बच्चों का बैक लगा हुआ है मैथमेटिक्स में। यदि आप हमारे गुरुकुल के मैथमेटिक्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, यदि आप हमारे सेम 5 की बैकलॉग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि मात्र 2,000 रुपये में है और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, मात्र 2,000 रुपये में आपको सेम 5 का बैकलॉग का कोर्स मिलेगा। और गुड़ी पाड़वा के उपलक्ष्य में, जैसे कि आज गुड़ी पाड़वा में मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको सेम 6 का कोर्स मात्र 3,000 रुपये में मिलता है। पूरा उसमें मैथ्स 1 मैथ्स 2 रहेंगे, जिसमें मैं आपको सारा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 बहुत डिटेल में इसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। मैथ्स 1 के चारों यूनिट और मैथ्स 2 के चारों यूनिट में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। यूनिट टेस्ट होगी, टेस्ट सीरीज होगी, डाउट सेशन होगा, रिवीजन होगा, ये सारी चीज़ें, यानी कि टेस्ट सीरीज में 3 टेस्ट सीरीज होगी मैथ्स 1 मैथ्स 2 की। ये सारी चीज़ें मिलती है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर और उनके सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड करूंगा। समर और विंटर में, पास और बैक की एग्जाम में जब जब भी पेपर आए हैं, इनके सोल्यूशन आपको मिलेंगे। प्लस आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिलती है बच्चों, हमारे एप्लीकेशन में ना सारे लेक्चर सेव रहेंगे। जैसे यूट्यूब में सारे लेक्चर सेव रहते हैं, तो सारे लेक्चर्स हमारे एप्लीकेशन में सेव रहेंगे। मैंने अभी तक वहाँ पे 40-50 लेक्चर्स लिए हैं और 40-50 लेक्चर्स पूरे के पूरे वहाँ पे सेव है। एप्लीकेशन में आपको 24/7 लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। कभी भी किसी भी लेक्चर को आप 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। यदि आपको पर्सनली मुझसे आके मिलना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया जाएगा, कॉल करके आप हमारे गुरुकुल में आ सकते हैं, गुरुकुल में मिलने आ सकते हैं मुझसे, और बाकी के कोर्सेज की भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे। वेक्टर स्पेस क्या है? देखो, लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब मान के चलो एफ को हटा देता हूं मैं, वी नाम का एक कोई तो भी सेट है मेरे पास। फॉर एग्जांपल ये एक तरीके से एक सेट है, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो पहली बात तो वो नॉन एम्प्टी एक सेट है मेरे पास, कोई भी हो। इस सेट टू भी, इसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे कब? जब ओवर द फील्ड, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कहेंगे। फील्ड की अभी डेफिनेशन देखें, फील्ड में स्केलर होते हैं, वी में वेक्टर्स रहेंगे, तो वेक्टर स्पेस बनेगा फील्ड के ऊपर, फील्ड के आधार पर, इसलिए इसे ऐसा लिखा जाता है कि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। इसका नोटेशन होता है वी ऑफ एफ, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, वी ऑफ एफ, या फिर वी प्लस डॉट। ये एक सेट है, ये आपका वेक्टर स्पेस होगा और इसे हम वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ कहते हैं। कब? जब ये कुछ फॉलोइंग, यहाँ पे इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कहलाएगा, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड कहलाएगा। फील्ड में कितनी प्रॉपर्टी है? फिर से रिमाइंड करते चले, फील्ड में 10 प्रॉपर्टी है। फील्ड में टोटल 10 प्रॉपर्टी है। विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ 5 प्रॉपर्टी, विथ रिस्पेक्ट टू डॉट के साथ 5 प्रॉपर्टी, और आखिरी की 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए बी प्लस सी के बराबर ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी या बी प्लस सी डॉट ए के बराबर बी ए प्लस सी ए। ये आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ऐसे टोटल 12 प्रॉपर्टी है, 5, 5, 10 और 2 12 प्रॉपर्टी है। फील्ड में 12 प्रॉपर्टी है, तो इस 12 प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। बाद में यहाँ पे आ आते हैं हम लोग वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड। मान के चलिए वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स ही रहेंगे, मान के चलिए 2 u v w कुछ वेक्टर्स अपने पास है। क्योंकि ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है तो कुछ यहाँ पे स्केलर भी मौजूद रहेंगे इस सेट में। वेक्टर्स के साथ साथ कुछ स्केलर है, कांस्टेंट अल्फा बीटा गैमा वगैरह वगैरह अवेलेबल है। हमारे पास वेक्टर्स भी है, स्केलर्स भी है। यहाँ पे पहली चीज, अब हम लोग v के जगह इसे हम v प्लस डॉट वेक्टर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपका एडिशन मतलब इंटरनल कंपोजिशन, इसे हम लोग ध्यान देंगे इंटरनल और आपका एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है प्लस इज आपका इंटरनल कंपोजिशन है और डॉट आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन है, बाइनरी कंपोजिशन। बाइनरी के 2 प्रकार है, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। तो v प्लस प्लस यानी इंटरनल, इंटरनल का मतलब ये एडिशन,
तो जो वेक्टर है, ये जो सेट है V, एडिशन के साथ हमको 5 प्रॉपर्टी दे। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी दे दे अपन को। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो एलिमेंट है, अगर U और V दो एलिमेंट है इस V के, तो अगर ये V के दो एलिमेंट है तो उनकी एडिशन भी किस में आएगी, यानी दो अगर वेक्टर है तो उनकी वेक्टर की एडिशन भी वेक्टर में ही आएगी। दूसरी चीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रदान करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी U प्लस V प्लस W के बराबर U प्लस V प्लस W, इसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया बेटा। 1 प्लस 2 प्लस 3 के बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 के बराबर 6, दोनों 6 आ रहा है, ठीक है। वेयर U V एंड W आर द एलिमेंट ऑफ ओनली V, ये V के एलिमेंट्स है। तीसरी चीज ये आपको आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दे दे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी U प्लस 0 के बराबर 0, ये एडिशन के साथ हो रहा है बेटा, विथ एडिशन। एडिशन के साथ अपन को ये सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। इंटरनल कंपोजिशन यानी एडिशन के साथ। वेयर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट है इस V का। चौथी चीज आइडेंटिटी के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी प्रदान करें। इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होगा, U प्लस ऑफ माइनस U के बराबर माइनस U प्लस U होगा। जब ये इस तरीके से एडिशन होगा तो आंसर कितना मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा आपको 0। तो ये 4 प्रॉपर्टी। पांचवी एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, U प्लस V के बराबर V प्लस U। तो पहले ये 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए एडिशन के साथ। एडिशन के साथ ये 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डॉट के साथ अब इसमें जितने भी है U और ये V W U V W सारे के सारे वेक्टर्स है। U V W सारे के सारे वेक्टर्स है। अल्फा बीटा गैमा सारे के सारे स्केलर्स है, कॉन्स्टेंट्स है, स्केलर्स है। अब हम डॉट के साथ में और भी कुछ यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट का मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं मिटा रहा हूं, तो ये आपको समझ में आ गया है, तो थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं ना। ये 5 प्रॉपर्टी अब डॉट के साथ में मान के चलिए। पहली प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डॉट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। डॉट अगर अल्फा कोई तो भी एक स्केलर है और U कोई तो भी वेक्टर है, अल्फा इंटू U क्या मिलेगा आपको, वेक्टर बिलोंग करना चाहिए वेक्टर में। अल्फा स्केलर है, U वेक्टर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन अल्टीमेटली किस में जाएगा, वेक्टर में जाएगा, स्केलर में नहीं जाएगा। क्योंकि स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन किस में आएगी, वेक्टर में ही आएगी। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर का अल्फा का हो रहा है, स्केलर का हो रहा है, तो वो आपको वेक्टर में ही मिलेगा। दूसरी चीज अल्फा U प्लस V, तो अल्फा क्या है, स्केलर है, U प्लस V दोनों क्या है, वेक्टर है। U वेक्टर है, V वेक्टर है, तो उनकी एडिशन भी वेक्टर। कहने का मतलब अल्फा अगर U लेंगे आप, अल्फा U प्लस अल्फा V मल्टीप्लाई हो गया दोनों से। तो अल्फा स्केलर है, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, वेक्टर। अल्फा U वेक्टर मिल गया, प्लस अल्फा V वेक्टर मिल गया, इसलिए इसको बिलोंग करेंगे हम लोग V में। वेयर U V जो एलिमेंट है, U और V जो एलिमेंट है वो V के है, लेकिन जो अल्फा है वो फील्ड का है। लेकिन इनका ये जो कंपोजिशन, ये जो ऑपरेशन हो रहा है वो V में जा रहा है। U और V के एलिमेंट है, अल्फा F का एलिमेंट है, पर इनका जो ऑपरेशन है वो किस में जा रहा है, अल्टीमेटली V में, वेक्टर बन रहा है सब। तीसरी चीज अल्फा प्लस बीटा इंटू U, तो अल्फा U बीटा U मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। अल्फा प्लस बीटा दो क्या है आपके, स्केलर है। क्या है, अल्फा और बीटा दोनों क्या है आपके, स्केलर, यानी F को बिलोंग कर रहे हैं। और ये जो U नाम का एलिमेंट है वो वेक्टर का एलिमेंट है, V का एलिमेंट है, सेट V का एलिमेंट है, तो ये मिलेगा आपको अल्फा U प्लस बीटा U। ये भी आपको क्या बना रहा है, वेक्टर बना रहा है, तो अल्टीमेटली किस में चले जाएगा, V में जाएगा, बिलोंग्स टू V। चौथी प्रॉपर्टी अल्फा बीटा U के बराबर
अल्फा बीटा यू, ऑब्वियसली अल्फा बीटा स्केलर है और ये वेक्टर है, तो 1000 स्केलर में एक वेक्टर भी आ जाए मल्टीप्लाई या एडिशन में तो वेक्टर बन जाएगा पूरा। जैसे यहाँ पे दो स्केलर आए, स्केलर प्लस स्केलर इज स्केलर, स्केलर इंटू वेक्टर इज वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हो रहा है। और लास्ट प्रॉपर्टी है 1 डॉट यू के बराबर यू, वेयर यू बिलोंग्स टू वी एंड 1 बिलोंग्स टू एफ फील्ड। तो इतनी सारी, ये 5 और 5 टोटल 10 प्रॉपर्टी है। एडिशन के साथ 5 है, डॉट के साथ ये 5 प्रॉपर्टी है। अलग अलग करके आप थोड़ा सा सेपरेट करके इसको पढ़े, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि वेक्टर स्पेस क्या है। और यही बेटा आपकी वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है, जहां पर ये 5 और ये 5 यानी टोटल 10 प्रॉपर्टी किसी भी XYZ ग्रुप के द्वारा, सेट के द्वारा सेटिस्फाई की जाएगी। ये 10 प्रॉपर्टी, उसे हम वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F कहेंगे। उसे हम वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F कहेंगे। समझ में आ गया? ये इसे हम VF कहेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अब हमको इसके थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स, सब ग्रुप्स और बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस, बड़े बड़े थ्योरम्स, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, बड़ी बड़ी डेफिनेशन, छोटे छोटे एग्जाम्पल, छोटे छोटे थ्योरम्स को समझना है। समझ में आया मैंने क्या कहा? तो यदि आपको ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई तो आप एंश्योर करें कि लीनियर अलजेब्रा आपके हाथ की बात है और आपको लीनियर अलजेब्रा बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ बेटा आप सभी को आज जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी लेक्चर मैंने डिलीवर किया है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के ऊपर, आपको सटीक तरीके से समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।